सीन कट हो जाता है। मॉर्निंग में वूजू को रोते हुए दिखाया जाता है। यूजिन आकर उसे उठाती है और कहती है कि तुम्हारे अंकल इतने बिजी है कि आजकल घर पर दिखते ही नहीं। थोड़ी देर बाद यूजिन वूजू को खाना खिलाने की कोशिश कर रही होती है, पर वूजू नहीं खा रहा होता, नखरे दिखाता है। एट लास्ट खाना गिरा ही देता है। यूजिन खाना उठा रही होती तभी उसका फोन बजता, जिसे वो बिना देखे उठाती है। कॉल पर यूसुंग होता है, जो उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ, मेरे पास वूजू के लिए कुछ है। यूसुंग हेजिन के घर आ जाता है। वह वूजू के लिए टॉय लाया हुआ होता है। थोड़ी देर बाद यूसुंग हेजिन के लिए खाना बनाता है, हेजिन को सर्व करता है। हेजिन काफी इम्प्रेस होती है कि यूसुंग को खाना भी बनाने आता है और साथ ही साथ वो सफाई भी कर लेता है। यूसुंग कहता है कि मैं यह काम बहुत छोटे उम्र से कर रहा हूँ। हेजिन शॉक हो जाती है। बात को टालते हुए यूसुंग कहता है कि वूजू को मेरे गिफ्ट काफी टेस्टी लग रहे हैं। हेजिन भागकर वूजू के पास आती है और उससे टॉय मांगती है, जिसे उसने अपने मुंह में रखा होता है। यूसुंग वूजू के साथ खेलने लगता है। बाद में तीनों पार्क आ जाते हैं। वूजू के साथ खेलने लगता है। काफी इंजॉय करते हैं तीनों मिलकर। थोड़ी देर बाद येजिन और यूसुंग बैठ जाते हैं। येजिन कहती है कि आप बच्चों के साथ जल्दी मिल जाते हैं। यूसुंग कहता है कि हाँ, पहले मेरे आसपास बहुत से बच्चे थे, इसीलिए उन स्किल्स को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ वूजू के ऊपर। येजिन कहती है कि मुझे लगा आप इकलौते हो। यूसुंग कहता है कि हाँ, मैं इकलौता हूँ और बताता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ। जब मैं मिडिल स्कूल में था तब मुझे अडॉप्ट कर लिया गया था। आगे कहता है कि जब मैं चिल्ड्रंस होम में था तो ये मेरा काम था कि मैं छोटे बच्चों के साथ खेलूं। मैं उनके बीच काफी पॉपुलर था। यूसुंग यूनजिन को देखते हुए पूछता है कि क्या तुम इस बात से हैरान हो। यूनजिन कहती है कि नहीं, बस मुझे ये बात पता नहीं थी। यूसुंग कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ये बात छुपाना भी नहीं चाहता। जिस पर हेजिन कहती है कि आप बहुत लकी है और स्ट्रॉन्ग भी है, जरूर आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे होंगे। यूसुंग कहता है कि मैं लकी हूँ, इसीलिए मुझे लविंग पेरेंट्स भी मिले, तो मुझे लव करना भी आता है। मैं तुम्हारे और वूजू के लिए अम्ब्रेला बनना चाहता हूँ, जो बारिश और तूफान में भी तुम्हें प्रोटेक्ट करे, अगर तुम चाहो तो। यूनजिन उसे देख रही होती है पर चुप होती है। थेउंग जेल में अपने पिता से मिलने आता है, जहाँ वो यूसुंग की बातों को याद करता है। यूसुंग उसे गुस्से में कह रहा होता है कि मुझे पता है कि यूजिन के हाथों में चोट कैसे लगी है। तुमने कहा था वो फैमिली है, पर तुम्हारी वजह से वो खतरे में थी। मुझे सच में नहीं पता चल रहा है कि तुम फैमिली हो या होने की एक्टिंग कर रहे हो, उसकी लाइफ को हार्ड बना रहे हो। थेउंग यह सब सोच ही रहा होता है और सैड हो जाता है। तभी उसके पिता आते हैं, उससे मिलते हैं और आते ही थेउंग से पैसे मांगने लगते हैं, पर थेउंग मना कर देता है। थेउंग आगे कहता है कि तुम अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, पहले मेरे भाई के साथ और अब मुझे भी इन सब में घसीट रहे हो। तुम पिता कहलाने के लायक नहीं हो। सुंग्युल कहता है कि मेरे भी अपने रीजंस है। थेउंग कहता है कि आप बेशर्म हो और अब मैं ऐसे रहूंगा जैसे मेरी कोई फैमिली है ही नहीं। तो ये याद रखना कि अब से आप मुझे अपना चेहरा दोबारा कभी मत दिखाना और वूजू और यूजिन से भी कभी मत मिलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वहाँ से निकल जाता है। थेउंग अपने भाई के मेमोरियल पर जाता है। उसे कहता है कि मैं आ गया, भले ही मैं देर से आया, मुझे अब पता चला कि आप मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे और मुझे इतना प्यार करते थे। वह उसे सॉरी कहता है। बाद में वूजू को लेने डे केयर जाता है, जहाँ वूजू उसे देखकर बहुत एक्साइटेड होता है। दोनों घर आ जाते हैं। थेउंग वूजू को सुला देता है। यूजिन भी आ जाती है, वूजू के बारे में पूछती है। थेउंग कहता है कि वह अभी सोया है। यूजिन लगेज को देखती है और पूछती है कि क्या तुम कहीं जा रहे हो। थेउंग बताता है, मैंने तुमसे झूठ कहा था, मेरे अपार्टमेंट का रेनोवेशन काफी टाइम पहले ही कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए मैं वापस जा रहा हूँ। यूजिन कहती है कि मैं जानती हूँ तुम यह सब अपने पिता की वजह से कर रहे हो, तुम्हें गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है, हम फैमिली है। थेउंग चिल्लाकर कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है। तुमने मेरे पिता को देखा है कि वो किस तरह के आदमी है, मैं उनका बेटा हूँ और मैं पूरी लाइफ बिना प्यार के रहा हूँ, तो मैं फैमिली के बारे में कैसे जानूंगा। येजिन कहते हैं कि हम जिस तरीके से रह रहे हैं उसे ही फैमिली कहते हैं। थेउंग कहता है, मैं एक इंसान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मुझे प्यार का मतलब नहीं पता, तो मेरी फैमिली कैसे हो सकती है, और मैं तुम्हारी और वूजू की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले सकता। येजिन गुस्से में कहती है कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कौन कह रहा है, और मैं ट्राई तो कर ही रही हूँ ताकि सब सही रहे। थेउंग कहता है कि मत करो और वहाँ से चला जाता है। थेउंग अपने अपार्टमेंट आ जाता है। अपने सामान को अनपैक करते हुए वूजू के सॉक्स मिलते हैं। वो याद करता है कि उसने वूजू से कहा था कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझ में तुम्हारे पापा की तरह करेज नहीं है, मुझे डर है कि मेरी वजह से तुम्हारी आंटी हर्ट न हो जाए, पर कुछ भी हो मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम ये बिल्कुल मत समझना कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा
जा रहा हूँ, मैं आऊंगा तुमसे मिलने। मॉर्निंग में यूजिन जल्दी जल्दी काम कर रही होती है। सीन थेयोंग के डायरेक्टर और सीईओ एमी चून पर जाती है, जहाँ दोनों बहस कर रहे होते हैं अपने डाइवोर्स को लेकर। यूजिन अपनी टीम के साथ शूट के लिए जा रही होती है। यूजिन के कलीग्स रास्ते में सो जाते हैं। यूजिन उसे कहता है अगर तुम थक जाओ तो मुझे बता देना, मैं ड्राइविंग कर लूंगा, और स्नैक्स के बारे में पूछता है। यूजिन कहती है कि टीम के लिए पैक किया है, किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। यूसुंग एक कैंडी निकालकर यूजिन खिलाने लगता है, जिस पे यूजिन मना करती है, लेकिन यूसुंग कहता है कि वो दोनों सो रहे हैं, पर दोनों में से एक कलीग जाग रहा होता है और उन दोनों को यह सब करते देख लेता है। थेयोंग फोटो क्लिक कर रहा होता है, जिसे यूजिन दूर से देख रही होती है। थेयोंग के पास ही यूजिन के कलीग्स बात कर रहे होते हैं कि यूजिन और यूसुंग दोनों डेट कर रहे हैं। वह यूजिन को लकी कह रहे होते हैं। यह सुन थेयोंग को बुरा लगता है। यूसुंग नोटिस करता है कि यूजिन थेयोंग को काफी देर से देख रही है, पर दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। सिचुएशन काफी ऑकवर्ड होती है। जैसे ही थेयोंग फोटो देखने आता है, यूजिन बहाना बनाकर जाने लगती है। वहीं रखे स्टेयर्स को धक्का लगने से वह यूजिन पर गिरने लगता है। यूसुंग यूजिन को कवर करके प्रोटेक्ट करता है। थेयोंग जल्दी से यूजिन को उठाता है और पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। थेयोंग यूजिन को डॉक्टर के पास ले जाने वाला होता है, लेकिन यूसुंग को भी चोट लगी होती है, तो दोनों डॉक्टर के पास चले जाते हैं। यूजिन यूसुंग को थैंक्स कहती है उसे बचाने के लिए, और कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से डर गई थी। यूसुंग कहता है कि वो भी डर गया था। यूजिन की टीम थेयोंग और डायरेक्टर से फोटो के बारे में बात कर रहे होते हैं। डायरेक्टर पूछता है कि क्या यूसुंग ठीक है। वह आगे कहता है कि यंग होने की वजह से उसमें फुर्ती है। यूजिन का कलीग कहता है कि यूजिन को बचाने के लिए यूसुंग ने सेकंड भी नहीं सोचा और कूद लिया। इसका एक ही मतलब है कि वह यूजिन को पसंद करता है। यह सब बातें थेयोंग भी सुन रहा होता है, उसे अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। शूट से लौटते वक्त थेयोंग यूजिन के बारे में ही सोच रहा होता है। बाद में थेयोंग अपने बेस्ट फ्रेंड के पास आया हुआ होता है। उसका फ्रेंड कहता है कि क्या तुम सच में यूजिन के घर से आ गए? तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था। थेयोंग कहता है क्योंकि मैं यूजिन को फेस नहीं कर पा रहा था। जब से उसके सिस्टर की डेथ हुई है, उसने बहुत तकलीफ सहा है। वह अपने बहन के रूम में अकेले नहीं जा सकती, और इन सब की वजह मैं हूँ। फ्रेंड पूछता है कि यूजिन को तुम्हारे और तुम्हारे भाई के पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता। थेयोंग बताता है कि नहीं, और उसे पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना वो बहुत चिंता करेगी। फ्रेंड कहता है कि क्या तुम ठीक हो? मुझे पता है तुम उसे पसंद करते हो। थेयोंग पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, और बाद में एक्सेप्ट करता है कि वो यूजिन को पसंद करता है। फ्रेंड पूछता है कि अगर तुम यूजिन के साथ होते तो ज्यादा बेटर नहीं होता? जिस पर थेयोंग कहता है कि पता नहीं, क्या मेरे वहाँ रहने से उसे मदद होती। अब यह देख सकते हैं कि मुझसे भी ज्यादा अच्छा कोई है उसकी तरफ, और मैं भी यही चाहता हूँ कि उसे कोई अच्छा लड़का ही मिले। दूसरी तरफ यूजिन ग्रैंडमा के पास वूजू को लेने जाती है, जो उसे बताती है कि वूजू के डे केयर में फंक्शन है, तुम थेयोंग के साथ जाना। घर आकर यूजिन थेयोंग को फंक्शन के बारे में बताने के लिए कॉल करना चाहती थी, पर नहीं कर पाती। नेक्स्ट मॉर्निंग यूजिन वूजू को लेकर डे केयर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि सभी बच्चे अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आए हुए होते हैं। यूजिन को वूजू के लिए बुरा लगता है। यूजिन को अपना बचपन याद आ जाता है, जहाँ वो स्कूल के हर फंक्शन में अकेली होती है और सभी अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। अनाउंसमेंट होती है कि सभी अंदर आए। टीचर सभी बच्चों को प्रिपेयर कर रही होती है, तभी वूजू बाहर भाग जाता है। यूजिन उसे लाने उसके पीछे भागती है, जहाँ वो यूसुंग को देखकर सरप्राइज हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।